आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा सरकार के उस फैसले की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग हरियाणा सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं 509 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर हम लोग शहीदों के नाम पे रखेंगे। स्कूलों का नाम बदलकर हम लोग शहीदों को सम्मान देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये शहीदों का सम्मान होगा या अपमान होगा? आजादी के 77 साल के बाद भी पेड़ के नीचे कक्षा लग रही है सरकारी स्कूल के अंदर। पेड़ के नीचे क्या आप अपने पोते को, अपने बेटे को स्कूल में भेज देंगे? ये सवाल शिक्षा मंत्री जी से है कि 2 साल से वहां पे किताबें नहीं मिली, 3 साल से वहां पे ड्रेस नहीं मिली। दूसरी क्लास के बच्चे 93% जो बच्चे हैं वो 1 से 5 की गिनती नहीं गिन पाते और 79% जो बच्चे हैं वो आम और राम को नहीं पढ़ पाते। 272 गांव के बच्चों में से सिर्फ 61 गांव में ऐसे हैं जहां पे बच्चा कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई कर सकता है, बाकी कहीं पे स्ट्रीम ही नहीं है। बच्चे आए और बिजली गुल कि जिन सरकारी स्कूलों के अंदर 35,000 से ज्यादा रिक्त स्थान खाली पड़े हैं, टीचर नहीं है, बच्चे टीचर को तरस रहे हैं। क्या शहीद का नाम उस स्कूल के लिए रखना चाहिए जहां पे बच्चे एक टीचर के लिए तरस रहे हैं? टीचर नहीं है, शौचालय नहीं है, अच्छे कमरे नहीं है, बेंच नहीं है। क्या ऐसे स्कूल जहां पे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वहां पर शहीदों के नाम पर उन स्कूलों का नाम रखना चाहिए? जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा सरकार के उस फैसले की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग हरियाणा सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं 509 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर हम लोग शहीदों के नाम पे रखेंगे। स्कूलों का नाम बदलकर हम लोग शहीदों को सम्मान देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या यह शहीदों का सम्मान होगा या अपमान होगा? उसकी बानगी हम लोग कुछ चीजों से मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा। सरकारी स्कूल, ये सरकारी स्कूल वो है जहां पे ये दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट है कि 2 साल से वहां पे किताबें नहीं मिली, 3 साल से वहां पे ड्रेस नहीं मिली। आपको जो जो बातें मैं बोलूंगा वो तथ्य के साथ बोलूंगा। इन्हीं सरकारी स्कूल के अंदर अभी एक रिपोर्ट आई थी, भास्कर के अंदर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि 4 जिलों के 1500 बच्चों पे ये सर्वे कंडक्ट कराया और दूसरी क्लास के बच्चे 93% जो बच्चे हैं वो 1 से 5 की गिनती नहीं गिन पाते और 79% जो बच्चे हैं वो आम और राम को नहीं पढ़ पाते। ये दुर्दशा है हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों की। इसी के साथ में अभी जैसे ट्रांसफर पॉलिसी हुई थी, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर आपने देखा होगा कि हर स्कूल के बाहर जो पेरेंट्स थे उन्होंने धरना दिया, माताएं बैठी, बच्चे ने ताला लगा दिया स्कूल के बाहर। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वहां पे कई स्कूल ऐसे थे जहां पे 5 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं, और एक स्कूल ऐसे भी थे जहां पे 250 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। इस वजह से जगह पे आपके टीचर भी नहीं पहुंचे और टीचर है ही नहीं। उन सरकारी स्कूलों के अंदर 272 गांव के अंदर, ये आपका 15 अगस्त को, यानी कि 5 दिन पहले ही छपा है, 15 अगस्त को छपता है कि एक 272 गांव है, 272 गांव के अंदर 162 राजकीय स्कूल है और उसमें से सिर्फ 61 स्कूल के अंदर कॉमर्स और साइंस की ट्रेड है। आप समझिए इस बात को कि जो गांव के बच्चे हैं, 272 गांव के बच्चों में से सिर्फ 61 गांव में ऐसे हैं जहां पे बच्चा कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई कर सकता है, बाकी कहीं पे स्ट्रीम ही नहीं है। यानी कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, कोई बेटी पढ़नी चाहे, तो वो 2 गांव नहीं 5 गांव छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। ये आज के भारत की 77 साल के बाद की ये हालात हैं। उसके बाद इतनी सारी बातें मैंने करी। आज 19 तारीख को दैनिक भास्कर की एक खबर छपती है जिसमें हमारे जो कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात की गई और रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछे। इसकी हेडलाइन ही आपको बताती है कि हरियाणा के अंदर टीचर्स की कितनी कमी है। सवाल नंबर 1 कि 35,000 से ज्यादा शिक्षक के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, तो उन्होंने बोला 11,000 शिक्षक नियमित करेंगे और 9,000 भर्ती करेंगे, यानी कि 20,000 की कमी है। ये तो उन्होंने सीधे सीधे मान लिया। 35,000 में से 20,000 की तो भर्ती अभी करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। तो इनसे सवाल यह है कि जिन सरकारी स्कूलों के अंदर 35,000 से ज्यादा रिक्त स्थान खाली पड़े हैं,
टीचर नहीं है, बच्चे टीचर को तरस रहे हैं, क्या शहीद का नाम उस स्कूल के लिए रखना चाहिए जहां पे बच्चे एक टीचर के लिए तरस रहे हैं? दूसरा सवाल उनसे पूछा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, तो उन्होंने बोला कि सुविधा बढ़ाने के लिए हम लोग शौचालय, चार दीवारी, रास्ते ये देंगे। 9 साल से क्यों नहीं दिए? अभी 5 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी कि 11% गांव में शौचालय नहीं है, इतनी जगह पे ये नहीं है। तो ये सारी चीजें वो मानते हुए, तीसरी चीज उन्होंने बोला कि गांव के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें स्कूलों में कमरों की कमी है, तो उन्होंने बोला हम लोग कमरे भी देंगे, और इसके लिए उन्होंने बोला कि हमने योजना बना ली है, जहां से डिमांड आएगी वो देंगे। इसी में एक प्रश्न पूछा गया उनसे कि जर्जर हालात हैं स्कूल के, बच्चे जो है कभी भी उनके ऊपर बिल्डिंग गिर सकती है, कि उनके लिए क्या करोगे? वो बोले हम लोग इसे ठीक करेंगे। इसके बाद उनसे एक पूछा गया कि सिर्फ और सिर्फ 57% बच्चे पास हुए 10वीं के अंदर, 43% बच्चे फेल हो गए। 9वीं क्लास का रिजल्ट इतना विभत्स आता है कि इतने लाखों बच्चे जो है वो 10वीं से पहले बर्बाद हो जाते हैं। हमने एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें हम लोगों ने बोला था कि लगभग 68% बच्चा तो 10वीं ही नहीं कर पाता, उससे पहले फेल हो जाता है। यह सवाल भी उनसे पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग ऐसे डेटा जुगाड़ कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, जिसमें हेडमास्टरों से पूछा जाएगा कि बच्चे फेल क्यों हो गए। किताब आपने नहीं दी, टीचर आपने छीन लिए, और आपने जो बेसिक सुविधाएं थी, बेंच नहीं दिए, शौचालय नहीं दिए, और आप पूछेंगे हेडमास्टर से कि गलती किसकी है। और एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपने स्कूल बंद कर दिए, तो मंत्री जी का सवाल था, मंत्री जी का जवाब था, मंत्री जी ने क्या कहा, 20 बच्चे जिस स्कूल में कम थे उसको हमने बंद कर दिया। सवाल नंबर 1, मंत्री जी ये बच्चे कम क्यों हुए? 68% बच्चे अगर आपके सरकारी व्यवस्था में बर्बाद हो जाएंगे, 10वीं से पहले फेल हो जाएंगे, तो किस माता पिता की हिम्मत होगी कि वो अपने बच्चों को उस बाड़े में भेजें जहां पे बच्चों को बर्बाद किया जाता है। इसके साथ एक और देख लीजिए, यह भी 13 अगस्त की, इसी रविवार की एक खबर छपती है दैनिक भास्कर के अंदर कि 4 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है, बच्चे आए और बिजली गुल। आप एक बात समझिए, 26 लाख बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल के अंदर, उस मां बाप का जो सपना है वो बच्चा, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में छोड़ के आता है, और इतनी गर्मी के अंदर, इतनी उमस के अंदर बिजली चली जाती है। बिजली चले जाने का मतलब ना तो वहां पे कोई लाइट जलती है, ना वहां पे कंप्यूटर क्लासेस लगती है, ना कोई और सुविधा मिलती है, और साथ साथ में कमरे खाली पड़े हैं, बच्चे पेड़ के नीचे क्लास लगाते हैं। आप एक चीज सोचिए कि आजादी के 77 साल के बाद भी, आजादी के 77 साल के बाद भी पेड़ के नीचे कक्षा लग रही है सरकारी स्कूल के अंदर, और जो हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 20 से कम बच्चे हुए स्कूल के अंदर तो हमने स्कूल बंद कर दिया। पेड़ के नीचे क्या आप अपने पोते को, अपने बेटे को स्कूल में भेज देंगे? यह सवाल शिक्षा मंत्री जी से है। और आखिरी में जो इन्होंने पीएम श्री, हम लोग स्कूल बनाएंगे, हम लोग ऐसे एक्सीलेंस स्कूल बना देंगे, मॉडल संस्कृति स्कूल बना देंगे, ये रिपोर्ट उस पीएम श्री स्कूल की कि जो डाइट चार्ट दिया गया था, आप छोड़ दीजिए उस सरकारी स्कूल को, छोड़ दीजिए मॉडल संस्कृति स्कूल को, जो इनके सबसे बड़े नेता ने इतना बड़ा कह के कि हम लोग पीएम श्री स्कूल बनाएंगे, वहां पे ये मिड डे मील का ना तो रिकॉर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं और ना उसके अनुसार खाना दे पा रहे हैं। इसके अंदर आपको एक बात यह सोचनी पड़ेगी कि जो ये बर्बाद व्यवस्था है, जहां पे 68% बच्चे 10वीं पास नहीं कर पाते, 43% बच्चे सीधा जो 10वीं का रिजल्ट आ रहा है उसमें फेल हो जा रहे हैं, टीचर नहीं है, शौचालय नहीं है, अच्छे कमरे नहीं है, बेंच नहीं है, क्या ऐसे स्कूल जहां पे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वहां पर शहीदों के नाम पर उन स्कूलों का नाम रखना चाहिए? आप एक बात सोचिए कि एक शहीद का नाम लिखा है स्कूल के ऊपर और वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी टीचर ना मिलने पे हुआ, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल को नाम पे मर्ज करने के लिए। अगर ऐसी जगह पे शहीद का नाम रखा जाएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोरी बर्बादी है, तो क्या वो शहीद का सम्मान होगा या अपमान होगा? दुष्यंत चौटाला जी ने ये न्यूज दी,
मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि अब पिछले 5 साल के अंदर आपका राज था, आपकी सरकार थी, आप उप मुख्यमंत्री थे, इतनी सारी समस्याएं आई बच्चों को, 26 लाख बच्चों को। आप एक तस्वीर आपकी दिखाइए कि किसी सरकारी स्कूल में जाके आप जो समस्या है उसका निजात करते हुए दिखाई दिए गए। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी, आप एक बात सोचिए कि आप 20 बच्चे एक स्कूल में क्यों रह गए। आप ये बात सोचिए कि आपने जो ये सरकारी व्यवस्था है उसको बर्बाद क्यों कर दिया। और आज जो सबसे बड़ी बात चल रही है पूरे देश के अंदर कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले एक अध्यापक ने बात बोली कि अनपढ़ नेताओं को वोट मत देना, पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो नाम बदल देते हैं, और नाम बदलने से क्या होता है आप देखिए क्या हो रहा है। उन्होंने बात बोली, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाल दिया गया है। लेकिन मैं आज आपको कहने जा रहा हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो 12वीं पास बताते हैं अपने आप को खुद को, और 12वीं पास ने क्या बर्बाद व्यवस्था कर दी ये आप देख लीजिए, और किस तरह से उन्होंने नाम बदला। तो वो जो अध्यापक बोल रहे थे उसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा से है। जय हिंद, जय भारत।